अरहम उठ जाओ, अमल ने अरहम के कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अरहम जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। वो अब इसके कमरे में बिखरी हुई चीजों को समेट रही थी। अरहम के बच्चे, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। देखो, अगर आज मैं फिर लेट हुई ना, तो आइंदा मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जैसे अमल ने कहा, अरहम झट से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। रुको, आ रहा हूँ, अमल ने बेख्तियार कहकहा लगाया। ये हुई ना बात, चलो आओ। अमल, ये बात अच्छी नहीं है, तो मुझे ऐसे ब्लैकमेल करती हो। जाना तुम जरा मेरे बगैर, अरहम ने बाल संवारते हुए कहा। क्यों जी, क्या कर लोगे तुम जो ऐसी धमकियां दे रहे हो? अमल भी डट कर खड़ी हो गई। अभी वो कुछ बोलता कि अमल ने कहा, अच्छा बस बस बहुत हो गया, जल्दी से आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरहम की बात अधूरी रह गई। वो कुछ कहना चाहता था, मगर फिर चुप हो गया। तुम्हें पता है अरहम, कल शानजे की बर्थडे है, अमल ने चहचहाते हुए कहा। तो तो क्या गिफ्ट दोगे उसे? अमल ने तीखे लहजे में कहा। गिफ्ट मैं कभी नहीं, मैं तो कभी भी ना दूं इस चुड़ैल को गिफ्ट, अरहम ने चिढ़ते हुए कहा। शर्म करो अरहम, वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम उसे गिफ्ट दे रहे हो, सुन लिया तुमने? अमल ने उसे यकीन दहानी करवाई। अच्छा मेरी माँ, अरहम ने अपनी बाइक को रोकते हुए कहा। लो, तुम्हारी फैक्ट्री आ गई। जाए मिस केयर मैनेजर, अपना काम शुरू करें। अमल अब इसके सामने खड़ी थी। अच्छा सर अरहम, अब आप भी अच्छे बच्चों की तरह किसी नौकरी पर टिक जाए, वरना चचा जान का जूता कम नहीं है। ओ अच्छा, मुझे तो नहीं पता था अब्बा का जूता इतना खतरनाक है, अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी फनी। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज, अमल ये कहते हुए फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गई। वो अपने ध्यान में चलती जा रही थी। इसके दोनों हाथ मसरूफ थे। एक हाथ की गिरफ्त से इसने अपने हैंडबैग को पकड़ा था और दूसरा हाथ बैग के अंदर था, जिससे वो कोई चीज निकालने में मगन थी। आगे चलती जा रही थी कि अचानक वो किसी से टकराई। अमल ने बेख्तियार इस शख्स को देखा और साथ ही इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। इसकी आंखें वहीं रुक गईं क्योंकि सामने राहब मुर्तजा था। आई एम सॉरी, अमल ने निगाहों को नीचे करते हुए कहा। इट्स ओके, मैंने बुरा नहीं माना, राहब की आवाज में गहराई थी, मीठा लहजा। जैसे राहब ने जवाब दिया, वो कुछ कहे बिना आगे बढ़ गई। शायद राहब को तवक्को थी वो कुछ कहेगी, मगर राहब की सोच के बरक्स हुआ। वो खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ रही थी कि पीछे से एक आवाज ने उसे एक दफा फिर रुकने पर मजबूर कर दिया। सुनिए मिस अमल, अमल ने पलट कर देखा। जो व्हाइट शर्ट जिसके आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड की गई थी और ब्लैक जीन्स थी जो बहुत शानदार लग रही थी, आंखों पे वही काला चश्मा जो अब उसने हटा दिया था। मेरा ख्याल है हमें नाराजगी खत्म कर लेनी चाहिए। नाराजगी? कौन सी? हमारे दरमियान तो ना इतनी मुलाकात हुई है जो नाराजगी का सबब बने, अमल ने हैरत से कहा। जैसे राहब ने सुना, वो हल्का सा मुस्कुराया। लगता है आपको याद नहीं, मुझे लगता है हमें कॉफी पे जाना चाहिए ताकि मैं आपको बता सकूं नाराजगी का सबब क्या था। जी नहीं, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं कॉफी पे जाती रहूं, अमल ने कहा और अंदर चली गई। वो मुसलसल निगाहों से उसे जाता हुआ देख रहा था। अमल एनजीओज में खाना दे रही थी। तब से मुसलसल वो किसी को इसका पीछा करते हुए नोट कर रही थी, और ऐसा कौन कर रहा था वो ये भी बेहतर जानती थी। अब सारे काम से फारिग होने के बाद शानजे के बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए गिफ्ट सेंटर में एंटर हुई। वो अभी गिफ्ट्स देख ही रही थी कि राहब उसके नजदीक आ गया और कहा, ओ आप यहाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, देख लिया हम बार बार एक जगह पर इकट्ठे मिल रहे हैं, उसने हैरत से कहा। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा कि हम अचानक फिर मिल रहे हैं। अच्छा खासा पीछा करते हुए आए हैं आप यहाँ तक। ओह, आपने देख लिया, अमल ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ देखा नहीं, मुशाहिदा भी किया, अमल ने गुस्से से कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमें अपने जेर मुशाहिदा रखती है। आप क्या चाहते हैं? मतलब हद होती है, मैं पूरे दिन से नोट कर रही हूँ। मैं जहां जा रही हूँ आप मेरा पीछा कर रहे हैं। कोई शर्म होती है, तहजीब होती है इंसान में, मगर नहीं, मुझे तो लगता है इन तीनों की कमी है आप में। अमल की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं आपको कुछ कह रही हूँ और आप आगे से मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह, वाकई ये पागल है, अमल ने दांत पीसते हुए सोचा और वहां से चली गई। अब ये सब रोज होने लगा था। राहब बाकायदगी से जहां से वो गुजरती उससे पहले वहां गाड़ी लिए खड़ा होता।
अमल कई दिन उसे इग्नोर करती रही। आप क्या चाहते हैं? अमल ने राहब से पूछा। बैठ के बात कर सकते हैं क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आती आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी। अमल कहते कहते रुक गई। आपका मतलब है बड़े बिजनेसमैन इंसान नहीं होते? उसने तंज से कहा। मैंने तो ये नहीं कहा। आप क्यों अपनी जिद पर कायम है? हमारे दरमियान एक सरसरी सी मुलाकात हुई है। इसकी बजाय आप बिना किसी जवाब के मुलाकात का कह रहे हैं। अमल ने कुछ उलझते हुए कहा। बहरहाल ये जिद तो नहीं, चाहत का नाम आप दे सकती हैं, और दूसरी तरफ आप इसे मुलाकात का जवाब। वो मैं आपको काफ़ी देर से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ एक दफ़ा कॉफ़ी पीने चलिए। राहब ने मुस्कुराते हुए कहा और गाड़ी में बैठकर साथ वाला दरवाज़ा खोल दिया। अमल मजबूर थी और मजबूरन उसे गाड़ी में इसके साथ बैठना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा अब इसके पास कोई हल नहीं था। बताएं मिस्टर, आप क्या चाहते हैं? अमल ने शाइस्तगी से कहा, जो राहब के सामने चेयर पर बैठी थी। मैं? राहब ने चाय का सिप लेते हुए कहा। मुख्तसर सा सवाल। जी, आप। अमल ने तंजन कहा। मैं। राहब रुका, अपने गले को साफ किया और फिर बोला, मैं आपको चाहता हूँ। जैसे राहब ने कहा, अमल एकदम खामोश हो गई। उसने लंबा सांस लिया और राहब की तरफ देखा, जो इसके जवाब का मुंतजिर था। अरे वाह, आप भी हर गली के दूसरे कोने में मिलने वाले आशिकों की फहरिस्त में निकले, जिनको लड़की देखी नहीं और प्यार का भूत चढ़ जाता है। लगता है आप भी उसी बीमारी में लाहक है। अमल ने साफ तंज किया था। ये बात तो आपने गलत कह दी मिस अमल। मैं उन गली में मिलने वाले आशिकों जैसा नहीं हूँ। वैसे भी इन बेचारों में से जरूरी नहीं सब एक जैसे हो, कुछ सच्चे भी होते होंगे। राहब ने हिमायत की। वो अभी भी नर्म लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। मैं कैसे मान लूं कि आप उन जैसे नहीं हैं? एक सरसरी सी मुलाकात ठीक 10 या 20 मिनट की हुई, वो भी एक जाने अनजाने में, और आप ऐसे मजनू निकले कि वहीं चाहत का समंदर आपके दिल में आ गया। अमल तंज पर तंज कर रही थी। मतलब आप अपनी बात पर कायम हैं, उसे मजाक समझ रही हैं, शायद मजाक से भी घटिया। प्लीज मेरी चाहत को घटिया मत कहिए। और वैसे भी आप जिस मुलाकात को सरसरी कह रही हैं, वो 20 मिनट की मुलाकात मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। इस 20 मिनट का हर सेकंड मेरे दिल में उतर चुका था। इस 20 मिनट में पहली बार मेरा दिल धड़का था, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। वो अब भी वैसे ही बोल रहा था। अरे वाह, क्या फिलॉसफी है। अच्छा, इससे पहले कितनी लड़कियों को कह चुके हैं? अमल ने हंसते हुए कहा। कितनों को? इसने सोचा, ऊपर देखा। अमल ने बेख्तियार कहा, लगता है लिस्ट काफी लंबी है। राहब ने कहा, इस लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम है। अमल नूर से शुरू होता है, अमल नूर पर खत्म। राहब की बात सुनकर वो बिल्कुल धक से रह गई। अब वो बिल्कुल सीरियस थी। वो समझ रही थी कि शायद राहब मान जाएगा कि वो मजाक था, मगर अब की बार उसे कुछ अजीब लगा। वो कुछ देर बाद बोली, देखिए राहब, मैं आपकी फीलिंग्स का एहतराम करती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी, मगर प्लीज़ आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और ना ही होगा। इसकी वजह मैं आपको नहीं बता सकती और ना ही बताऊंगी। इसलिए प्लीज़ आप जो भी मेरे बारे में सोच रहे हैं, इसको ख़त्म कर दें। वो ये कहते हुए उठी। लेकिन क्यों अमल, मेरी कोई गलती है या मेरा अंदाज से आपको हर्ट हुआ है? इसकी आवाज़ में परेशानी थी। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। सो प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दें। वैसे 3 हफ्ते आप ज़ाया कर चुके हैं, और हफ्ते मत ज़ाया करें। वो राहब का जवाब सुने बगैर वहाँ से चली गई थी। वो जाते हुए अमल को देख रहा था और वो इससे कुछ कहना चाहता था, मगर अमल ने तो पहले ही जवाब दे दिया। देखिए मिस्टर, आप क्या चाहते हैं? मैं आपको चाहता हूँ। वो अपने बेड पर लेटी सुबह के होने वाली मुलाकात के बारे में सोच रही थी। वो जब से राहब से मिलकर आई थी, वो ना चाहते हुए भी उसकी बातों को भुला नहीं पा रही थी। वो बेड से उठी और अपनी केबिन से डायरी निकाली, मेज के करीब चेयर को पीछे किया और इस पर बैठकर वो डायरी लिखना शुरू कर दी। वो अक्सर ऐसा ही करती थी। जब वो परेशान होती तो अपना दर्द डायरी के सफ़ों पर लिख दिया करती थी। आज भी वो ऐसे ही कर रही थी। जिस चीज़ की चाहत मैंने पिछले 20 सालों से की थी,
वो आज कोई गैर शख्स ने कह दिया। मैं कैसे यकीन कर लूँ मेरे खुदाया, जो प्यार जो चाहत मुझे घर वालों से नहीं मिली, तो मैं ये कैसे किसी दूसरे शख्स से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। नहीं, मैं कभी भी इसके सामने कमज़ोर नहीं होंगी। मैं नहीं चाहती फिर चची जान मेरी ज़ात की तस्लील करे। अगर वो मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं करती, मैं नहीं चाहती वो फिर मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए। वो भी डायरी लिख रही थी कि आलिया अमल के कमरे में दाखिल हुई। मैडम जी, आराम कर लिया हो तो बाहर भी आकर कोई हाथ बटा दो, या सिर्फ मुफ्त के खाने खाने का शौक है। जी जी चची जान, मैं भी आती हूँ। वो अपनी चेयर से उठी। चलो आओ जल्दी बाहर, बर्तन धोने वाले पड़े हैं, वो साफ करो। आलिया ये कहते हुए बाहर चली गई। अमल ने एक लंबी सांस ली और कमरे से बाहर चली गई। तो ये बात है, उसने मना कर दिया। फोन में से किसी ने कहा, हाँ यही समझ लो। राहब ने गहरा सांस लिया। क्या मतलब? आप फिर इसको कहेंगे मतलब दोबारा? फोन में से फिर किसी ने सवाल किया। हाँ कहूंगा, और मुझे यकीन है वो मान जाएगी। राहब ने इत्मीनान से कहा। भाई आपको कैसे यकीन है वो मान जाएगी? अरे मेरे जूनियर, ये साली मोहब्बत बड़ी कमीनी है, ये मनवा कर छोड़ती है। उसने हंसते हुए कहा, मतलब आप भी जिद पर कायम हैं? हाँ। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड तो हमारे जितना है, मतलब आपके लेवल की है ना? जैसे इसके छोटे भाई ने कहा। राहब चौंक गया। मेरे भाई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इतना पढ़ लिख कर भी? मैं तो सही कह रहा हूँ, बाबा जान भी यकीनन यही कहेंगे। अच्छा मैं सोने लगा हूँ, फोन रख। राहब ने ये कहा और फोन बंद कर दिया। दिल लगी के मामलात रहने दो। गालिब ये रोग जिस तन को लगता है वो बर्बाद करके रहता है। मोहब्बत कुछ नहीं देखती, मोहब्बत सिर्फ होती है। दिलों को कैद कर लेती है, ये वो जज्बा है जो सर चढ़ के बोलता है, जो रातों की नींदें तक अपने जब्त में कर लेता है। मगर नहीं कोई है इस दुनिया में जो मोहब्बत से इनकार करे। अगर वो करता भी है तो ये होकर ही रहती है। मुर्तज़ा साहब, जितनी जल्दी हो आप राहब से बात करें। मुझे पता है वो ऐसे ही टालता रहेगा, लेकिन अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होगा। अरमीना ने नाश्ते की टेबल पर बात करते हुए अपने हस्बैंड की तरफ देखा। देखें, आप इस मामले में जल्दबाजी मत करें। वो खुद समझदार है और बेहतर जानता है। अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो हमें ज़रूर बताएगा। आप फिक्र मत करें। मुर्तज़ा साहब बिल्कुल बेफिक्र थे। वो चाय पीकर उठे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आज मेरी कुछ मीटिंग्स हैं और गांव वालों के कुछ मसाइल हैं जो हल करने हैं। वो ये कहते हुए राहदारी की जानिब बढ़ गए। अरमीना ने मायूसी से अपनी जगह छोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे अमल दाखिल हुई, बॉस के साथ कोई और भी मौजूद था और वो वही एकदम से रुक गई। वालेकुम अस्सलाम, आइए मिस अमल, फरजंद ने अमल को देखते हुए कहा। अमल आगे बढ़ी। जी सर, आपने बुलाया? उसकी आवाज़ मध्यम हो गई थी। हाँ, मैंने कहना था कि ये मिस्टर राहब मुर्तज़ा है। फरजंद की तारुफ करवाने पर अमल ने राहब की तरफ देखा। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट में, हमेशा की तरह शानदार। राहब ने मुस्कुराते हुए अमल से हाथ मिलाया। तो ये आज का ये दिन आपके साथ रहेंगे और देखेंगे हमारी फैक्ट्री कैसे खाना बनाती है। वो एक दफ़ा देखना चाहते हैं और मैंने इन्हें बता दिया है कि जब वो खुद देखेंगे तो खुद इन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारी फैक्ट्री का फूड सबसे बेस्ट है। अमल मुस्कुराना चाहती थी मगर वो मुस्कुरा नहीं पा रही थी। तो ठीक है मिस्टर राहब, आई होप आपको अच्छा लगेगा। जी। राहब ने एक बार फिर फरजंद से हाथ मिलाया और वो अमल इकट्ठे कमरे से बाहर निकल आए। अमल खामोशी से चलती जा रही थी। राहब भी उसके हमरा था। तो खाना ज्यादातर यहाँ औरतें ही बनाती हैं? जी, अमल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। वैसे कितनी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है आपका? राहब ने गुफ्तगू का तसलसल बरकरार रखना चाहा। एनजीओज हैं, कुछ हॉस्टल्स हैं। अब अमल राहब को किचन की तरफ लेकर जा रही थी जहाँ खाना तैयार किया जाता था। जैसे राहब दाखिल हुआ वो हैरान रह गया। सब चीजें अपनी अपनी जगह थी, कहीं पे भी कोई गंदगी का निशान तक नहीं था।
अब अमल उसे खाने के बारे में तफसीलन बताने लगी। वो सिर्फ अमल की तरफ देख रहा था, सिर्फ उसे। शायद उसकी बातों को भी नहीं सुन रहा था, वो सिर्फ उसे ही देख रहा था। वो ना चाहते हुए भी उससे नजरें नहीं हटा पाता। सब खाना तैयार होकर गाड़ी में रखवाया जा चुका था। राहब भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अमल भी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही गाड़ी चलाई, सामने से आते हुए तेज रफ्तार ट्रक अचानक अमल की गाड़ी से टकराया। गाड़ी तेज रफ्तारी से सामने दरख्त से जा टकराई। जैसे ही राहब ने देखा, वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। अमल! अमल! वो चीखता हुआ आगे बढ़ा और जल्दी से कार का दरवाजा खोला। लेकिन खुदा के फजल से वो और खान बाबा बिल्कुल ठीक थे। बस इनको हल्की हल्की चोटें आई थी। अमल का माथा बुरी तरह जख्मी हुआ था और साथ ही बाजू पर भी कुछ खराशें आई थी। अमल, तुम ठीक हो? राहब ने अमल को सहारा देते हुए कहा। वहां पर मौजूद लोगों ने खान बाबा को भी बाहर निकाला, लेकिन खाना सारा जाया हो चुका था। जिसे अमल ने देखा, वो वहीं धक से खड़ी रह गई। अमल, तुम ठीक हो? राहब ने एक दफा फिर पूछा। खाना सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। इसकी आवाज अटकने लगी थी। संभालो खुद को अमल, कुछ नहीं होता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया। कैसे हो गया? मैं क्या कहूंगी सबको? सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। इसकी सिसकियों की आवाज राहब सुन रहा था। अमल, अमल, इधर देखो मेरी तरफ। राहब ने अमल को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया, जिसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। आज पहली बार अमल को एहसास हुआ था कि कोई तो है जो परेशानी में, दर्द में अपने होने का यकीन दिला रहा था। नहीं राहब, अब कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो, सारे बॉक्सेस जाया नहीं हुए। ऐसा करो, खान बाबा को कहो जितने खाने के बॉक्सेस अभी बचे हैं वो दे आए। जो रह गए हैं वो हम रेस्टोरेंट से खाना रेडी करवा लेते हैं। बस प्लीज तुम रो मत। तुम्हें पता है मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। वो दोनों रेस्टोरेंट में मौजूद थे। तकरीबन 40 के करीब बॉक्सेस ज़ाया हो चुके थे। राहब ने रेस्टोरेंट की सारी बुकिंग करवा ली थी। सर आप फिक्र मत करें, बस 2 घंटे के अंदर सारा खाना तैयार हो जाएगा, रेस्टोरेंट के मैनेजर ने राहब से कहा। ये लो, राहब ने टिश्यू का पैक अमल के आगे करते हुए कहा। थैंक यू। अमल ने टिश्यू लिए और अपनी आंखों को साफ किया जो आंसू से भीग चुकी थी। कुछ नहीं हुआ अमल, तुम प्लीज ऐसे ना रो, राहब ने तसल्ली दी। तो और क्या करूं? आपको पता है कितनी मेहनत से हम खाना तैयार करते हैं। मैं क्या बताऊंगी बॉस को? कुछ नहीं बताओगी, राहब ने तसल्ली देते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब वही खाना हम बनवा रहे हैं। फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? अमल, मैं ये नहीं कहता तुम परेशान ना हो, लेकिन ये लाइफ है, इम्तिहान से भरी पड़ी। इंसान तब मायूस और बेबस होता है जब वो उम्मीद छोड़ देता है। उम्मीद तब छूटती है जब उसका यकीन अल्लाह से कमज़ोर हो जाता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अमल ऐसी नहीं है। ये सुनते ही अमल ने बेख्तियार राहब की तरफ देखा। ये लीजिए सर, आपने जो ऑर्डर दिया था वो तैयार है, आप पेमेंट करवा दें, रेस्टोरेंट के मैनेजर ने राहब को बोला। ज़रूर, आप बिल ला दें, राहब ने चेयर से उठते हुए कहा। ओके सर, आप वेट करें, मैं आता हूँ, मैनेजर ने कहा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। थैंक्स राहब, आप ऐसा करें वो बॉक्सेस लें, मैं तब तक पेमेंट करवा कर आती हूँ। अमल ने जैसे ही कहा, राहब ने फौरन बात काटी। 1 मिनट मैडम, क्या कहा? पेमेंट? क्यों, क्या हुआ? अमल ने हैरत से पूछा। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन आप गाड़ी में बैठे, मैं सारी पेमेंट करवा कर आता हूँ, राहब ने नर्म लहजे में कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आ गई आप मेरी इतनी मदद कर चुके हैं। वैसे भी नुकसान मेरा हुआ है, इसकी भरपाई भी मैं ही करूँगी, अमल ने शाइस्तगी से जवाब दिया। नहीं नहीं मैडम। अच्छा, रेस्टोरेंट में आते सबसे पहले ऑर्डर किसने दिया? राहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने, अमल ने उलझते हुए कहा। हाँ तो जो ऑर्डर देता है वही पेमेंट करता है, राहब ने रिसेप्शन पर खड़े होते हुए कहा। पर अभी अमल कुछ बोलती कि राहब ने अपना क्रेडिट कार्ड मैनेजर के हाथ में थमा दिया। ये लीजिए सर। थैंक यू, मैनेजर ने कार्ड स्वैप करने के बाद राहब को पकड़ाते हुए कहा। आज आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अमल ने राहब को कहा जो गाड़ी चलाते में मसरूफ था। प्लीज़ अमल, मुझे बार बार कहकर शर्मिंदा मत करें, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। आपकी जगह
कोई और भी होता तो तब भी मैं यही करता। थैंक्स अगेन, अमल ने नजरें झुकाते हुए कहा। आप पिछले 1 घंटे से मुझे कई दफा कह चुकी हैं, राहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, आप काउंट कर रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बात कहूँ? राहब ने गाड़ी को टर्न करते हुए कहा। जी कहिए, अमल राहब की तरफ मुतवज्जो हुई। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करें, क्योंकि जिंदगी मुख्तसर सी है, क्या पता फिर मुस्कुराने का मौका मिले या ना मिले। जैसे राहब ने कहा, अमल मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, इससे पहले कितनी लड़कियों को कह चुके हैं? अमल के सवाल पर राहब ने कहा, गाड़ी रोकी, अपनी उंगलियों के पुरों पर गिनते हुए कहा, सिर्फ एक लड़की को, जो मेरे साथ बैठी है। जी बस यही गाड़ी रोक दे, अमल ने कहा। राहब ने गाड़ी रोक दी। गुड नाइट, वो ये कहते हुए निकलने लगी तो एक बार फिर रुकी। प्लीज अपना ख्याल रखें और घर जाते ही बैंडेज दोबारा कर लीजिएगा। राहब की बात पर वो 1 मिनट के लिए बेसाख्ता राहब की तरफ देखने लगी और मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकल गई। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। ये कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी अलग है, तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो प्लीज़ अपना कमेंट और अपना लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे सेम टाइम सेम चैनल। टेक केयर, बाय बाय।